दोस्तों, आज की यह खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रियल एस्टेट का वो सपना जो रेरा ने दिखाया था, घर खरीदने वालों की सुरक्षा, बिल्डरों पर लगाम, समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी, वो सब अब धरा का धरा रह गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद भड़क गया और कह रहा है रेरा को बंद कर देना ही बेहतर है। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत ने रेरा की कार्यप्रणाली पर ऐसी फटकार लगाई कि प्रॉपर्टी मार्केट की लुटिया डूबने वाली लग रही है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने हिमाचल प्रदेश के एक केस में खुलकर बता दिया कि रेरा अब होम बायर्स के लिए नहीं, बल्कि डिफॉल्टर बिल्डरों की मददगार बन गया है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं ताकि आपकी आंखें खुल जाएं, और यह वीडियो शेयर करके लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले समझिए मामला क्या है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने जून 2025 में अपना रेरा ऑफिस शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला लिया। वजह बताई शिमला में भीड़ कम करना और दूसरे शहरों का विकास, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कहा कि यह फैसला ठीक नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 12 फरवरी 2026 को सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और सरकार को ऑफिस अपनी पसंद की जगह शिफ्ट करने की इजाजत दे दी, लेकिन फाइनल फैसला हाई कोर्ट के हाथ में रहेगा। साथ ही अपील ट्रिब्यूनल भी धर्मशाला शिफ्ट करने को कहा ताकि लोगों को शिमला आने जाने की तकलीफ ना हो। लेकिन असली बवाल यहां से शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान जब बताया गया कि रेरा में रिटायर्ड आईएएस अफसर को चेयरमैन बनाया गया है, तो सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए। बोले, हर राज्य में रेरा रिटायर्ड अफसरों का पुनर्वास केंद्र बन गया है। इन लोगों ने इस एक्ट के पूरे मकसद को ही नाकाम कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेरा जिसके लिए बनाया गया था, यानी घर खरीदने वाले आम लोग, वो आज पूरी तरह उदास, निराश और हताश है। कोई असरदार राहत नहीं मिल रही। कोर्ट ने साफ कहा, इस संस्था को सिर्फ डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद मिल रही है, कुछ और नहीं। बेहतर होगा इस समाप्त कर दिया जाए। इस अदालत को कोई ऐतराज नहीं। यह पहली बार नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने रेरा पर ऐसी तीखे कमेंट्स किए। पहले भी 27 सितंबर 2024 को भारतीय जगत जोशी बनाम आरबीआई केस में कोर्ट ने कहा था कि रेरा पूर्व अधिकारियों का पुनर्वास केंद्र बन गया है, जिसने एक्ट के उद्देश्य को विफल कर दिया है। 15 फरवरी 2022 में भी कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि रेरा एक्ट 2016 के बाद राज्यों ने क्या नियम बनाए, उनकी छटनी करो। अब 2026 में यह बात और तेज हो गई। कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा, समय आ गया है कि रेरा के गठन पर दोबारा सोचो, क्योंकि यह संस्था बायर्स की बजाय बिल्डरों के हित में काम कर रही है। अब सोचिए रेरा का मकसद क्या था। 2016 में रेरा एक्ट आया ताकि होम बायर्स को प्रोटेक्शन मिले। प्रोजेक्ट्स में देरी हो तो पेनल्टी, बिल्डर पैसे गबन करे तो अकाउंट अलग, रजिस्ट्रेशन जरूरी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि 90% से ज्यादा केस में बायर्स को राहत नहीं मिल रही। बिल्डर डिफॉल्ट करते हैं, प्रोजेक्ट अटकते हैं और रेरा चुपचाप बैठा रहता है। हिमाचल के केस में भी बताया गया कि 92% शिकायतें शिमला, सोलन जैसे इलाकों से, जहां प्रोजेक्ट ज्यादा है। लेकिन ऑफिस शिफ्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा? कोर्ट ने कहा शिमला पूरी तरह थक चुका है, लेकिन असली समस्या रेरा की कार्यप्रणाली है, ना कि लोकेशन। दोस्तों, ये खबर प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बड़ा झटका है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां राज्यों पर असर डालती है तो रेरा के नियम और सख्त हो सकते हैं, या फिर कई जगह इसे कमजोर किया जा सकता है। होम बायर्स पहले से ही परेशान है, लंबित प्रोजेक्ट, पैसे डूबे, कोर्ट कचहरी। अब अगर रेरा ही बंद होने की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का भविष्य क्या होगा? मार्केट में क्या डर फैलेगा? क्या प्राइस गिर सकते हैं और बिल्डरों की मनमानी बढ़ सकती है? दोस्तों, यह बात तो साफ है कि रेरा को जिस मकसद से लाया गया था वो मकसद पूरा ही नहीं हो रहा। रेरा कहीं ना कहीं सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह गया, जो दहाड़ता है सिर्फ कागजों पर, और उन कागजों की वक्त औकात बिल्डर नहीं मानते हैं। रेरा एक के बाद एक तमाम तरह के आदेश देता है, लेकिन उन आदेशों को बिल्डर कचरे के डब्बे में डाल देता है। और बेचारा होम बायर्स वो क्या करे? वो फिर से धक्के खाने को मजबूर हो जाता है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, तमाम शहरों में चले जाइए, ऐसे हजारों मामले हैं जहां लाखों लोग आज भी अपने घर के सपने और अपने मेहनत की कमाई को लेकर दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। और यही एक बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इतनी सख्त टिप्पणी की है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को बिल्डरों का साथ देने वाला और रिटायर्ड अफसरों का ठिकाना बता दिया।
अगर यह संस्था होम बायर्स की उम्मीद नहीं जगाती तो बंद होना ही बेहतर है। आप क्या सोचते हैं? क्या रेरा को सच में बंद कर देना चाहिए? क्या रेरा सच में फेल हो गया है? कमेंट्स में अपनी राय बताएं और रेरा से जुड़ी आपकी भी कोई कहानी है तो उसे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।